करती हूँ। किसको? योग दर्शन की? हाँ हाँ करती हूँ। अच्छी बात है। हाँ, उसकी अलग करती हूँ और ध्यान की अलग करती हूँ, मतलब करके अच्छा। रोक लेती हूँ ना बीच में कभी। जब ये आता है तो मोस्टली मैं देखती हूँ ध्यान की ही होती है। शायद इसकी आप अलग से करके वो मैंने नहीं देखी। नहीं, अभी जो आपको भेजे उन दिनों तो करवाया भी नहीं ना योग दर्शन का। अच्छा। हाँ तो नहीं, पहले वैसे मैं करती तो हूँ योग दर्शन, जब भी करवाते हैं तो पहले योग दर्शन का करके फिर जब ध्यान की होती है तो उसको काट के फिर दोबारा से फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा, तो उस पर लिखा होता है ना ये योग दर्शन की हाँ जी हाँ रिकॉर्डिंग जी। है। अच्छी बात, ठीक है जी। सबको नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, आप सबको करते हैं, नमस्ते। गहरा लंबा सांस लेंगे एक बार ओम का उच्चारण। ओ ओम। सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते जी। इससे क्या होगा कि जो योग दर्शन का अलग से पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो उनको अलग मिल जाती है रिकॉर्डिंग, और खाली ध्यान के लिए अलग से हो जाता है। तो कल मैंने सोचा था, मैंने पहले ये शायद सूत्र लिख के भेजा हुआ है तो इसलिए मैंने कल नहीं लिखा था, अभी लिख के भेजा। जो कल हम कर रहे थे तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो अभी मैंने लिख के भेजा है। तो मैंने देखा पीछे तो ये लिखा नहीं हुआ था, भेजा नहीं था ग्रुप में। तो ये एक हमारे दिमाग में शब्द रहते हैं ना सामने, तो फिर जल्दी समझ में आती है। तो कल हम कर रहे थे जो जिसकी विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान जिसका पक्का हो जाता है, जिसने उसको धारण कर लिया अपने जीवन में, तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या पहचाने उसके हो जाती हैं। तो उसकी जो बुद्धि होती है वो पूरी, जो जो उसने बुद्धि से जो जो करना है वो कर लेता है। वो योगी, योद्धाता जो है साधक, उसकी 4 चीजें हमने कल करी थी। उसके मतलब दिमाग में, वो बुद्धि में वो समझ आ गई होती हैं, और उनके लिए अब उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहता। देखिए क्या है मेरे लिए, क्या क्या त्याज्य चीजें हैं, किस किस से दुख मिलने वाला है, उस दुख का कारण क्या है, क्लेश आदि, अविद्या आदि। और फिर निरोध समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में वो ईश्वर के उस सुख को, मोक्ष को भी अनुभव कर लेता है। और फिर उसके बाद जो हान का उपाय है विवेक ख्याति, वो पूरी तरह से उसके अंदर आ गई होती है। वो पूरी तरह समझ लेता है मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। अब वो कभी भी फंसता नहीं है इस चीज में। हम जैसे कभी याद रहता है, कभी नहीं याद रहता, परंतु वो जो साधक है, जिसने भी, जिसकी अविप्लवा है ना विवेक ख्याति, मतलब कि वो कभी डगमगाती नहीं है, हमेशा ही उसकी विवेक ख्याति बनी रहती है। हम लोगों की तो थोड़ी देर बनी, फिर थोड़ी देर भूल गए, थोड़ा बना भूल गए, पर उसकी नहीं कभी डगमगाती, वो हमेशा पक्का ही रहता है, तो हमेशा याद ही रहेगा हमें। अब ये तो पक्का है ना, मेरे हाथ है, इसका हमें ज्ञान है, तो ये तो कभी हम भूलते हैं कि ये मेरे हाथ है या पैर है, उसमें तो हम कभी डगमगाते नहीं है, कभी शंका नहीं होती। ये मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को मिक्स किए बैठे हैं करके। तो इस पर हमने कल चर्चा की थी। आगे 7 बताई ना, 7 तरह की प्रांत भूमियां, उसकी उत्कृष्ट जो स्थिति होती है 7 स्तरों पर होती है। ये जो 4 एक स्तर के हो गए, कि इसमें ये 4 प्रकार की प्रज्ञा की कार्य विषय, मतलब अब उसने कुछ उसके लिए करना शेष नहीं रहा। अब उसकी बुद्धि में ये चीजें आ गई कि अब मेरे को और विवेक प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करना है, और ये जानना है कि कहाँ दुख होता है, कहाँ सुख होता है, दुख का कारण क्या है, ये सब वो जान चुका। तो ये उसकी यहाँ पर, तो अब उसको उस स्तर पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। तो अब उसके जो परिणाम स्वरूप, जो क्रिया स्वरूप उसके जीवन में जो घटित होती हैं 3 चीजें, क्या कि जब ये हो जाता है, ये उसने जान लिया
तो अब उसकी जो बुद्धि या चित्त हम कहें, मन कहें, जिसको हम सूक्ष्म शरीर में ये जो सारी चीजें हैं, अब उनका जो कार्य था, है, जो भी जिस कार्य के लिए बुद्धि ईश्वर ने दी हुई, चित्त दिया हुआ, तो वो कार्य भी समाप्त हो गया। अब उसने कुछ नहीं करना। चरित अधिकार, उसका अधिकार अब समाप्त हो गया। कि किस लिए हमें मिला ये बुद्धि, मन इत्यादि, किस लिए मिला था? भोगापवर्गार्थम, है ना। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये सारे दृश्य हैं, बुद्धि चित्त मन, ये दृश्य हैं। तो ये भोग के लिए मिले थे, भोग और अपवर्ग के लिए। अब उसको ये समझ में आ जाती है कि ये भोग और अपवर्ग का कार्य, जो भी ये कार्य मेरे को जो करना था, अब अपवर्ग देने वाले परमात्मा है। अब वो संसार में जो इस भी वस्तु का प्रयोग करता है, वो उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता है। इसका अंतर आप समझे, मैंने कल भी शायद बताया था और इससे पहले भी। उपयोग और उपभोग, भोग में फर्क है। जब हम मन बुद्धि को साथ में जोड़कर उपयोग करते हैं किसी चीज को, मतलब उसमें हम आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, कि मुझको हो रहा है या बुद्धि में या शरीर में हो रहा है, वो नहीं हम समझ पाते। उस सुख को हम अपना सुख समझने लगते हैं, तो वो तो उपभोग हो जाता है। परंतु उसके अलावा जब हम खा रहे हैं, आप शरीर के लिए चाहिए, शरीर के लिए भोजन तो चाहिए ना, उसका उपयोग करना है, देखना है, दृश्य है, उनको तो देखेंगे, आंखों से उनका उपयोग तो करेंगे, देख के रास्ते पे चलेंगे ना। शब्दों को सुनकर कोई कुछ कह रहा है तो सुनेंगे, इन चीजों से हट थोड़ी सकता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति योगी है, वो भी नहीं हट सकता, वो भी इनका उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता। समझ गए? जब हम उसको एक जीवन का आवश्यक अंग मानकर उसमें आनंद सुख लेते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को उसमें लगा लेते हैं, वो तो उपभोग हो जाता है। और जब हम एक आवश्यकता समझते हुए उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग को या उपयोग करते हैं, तो वो भोग नहीं होता। तो अब जब वो इस स्थिति में पहुंच गया, उसको पता चल गया है एक साधक को कि ये संसार की ये जो सारे विषय हैं, ये सारी चीजें हैं, ये मेरे लिए आवश्यक हैं, बस उतना। अब इनसे मेरे को वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला, इनसे मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होने वाली। इन चीजों को जब वो समझ जाता है, तो अब उसकी वृत्ति क्या बन जाती है कि अब उपभोग नहीं, बस उपयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। जब तक मेरा शरीर है, तो अब शरीर के बिना तो जी नहीं सकता। अब शरीर को दुर्बल करके भी नहीं जी सकता कि दूसरों पर भार बनेगा। तो जब तक शरीर है, तो मैं इस आनंद को, इस असंप्रज्ञात समाधि का आनंद लेता रहूं, और संसार के लिए जो कर सकता हूँ, उनको जो एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ, वो तो करता रहूं। उतने काम तो करता ही है, इसलिए उसको उपयोग तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस स्थिति में क्या हो गया, अब उसकी बुद्धि के लिए अब भोग और अपवर्ग शेष नहीं रहा, उसने उसकी प्राप्ति कर ली। अब अपवर्ग तो जब उसकी मृत्यु होगी, ये शरीर छूटेगा, तो अपवर्ग उसको मिल जाएगा। और अब उसने सब चीजों का मजा ले लिया कि किस में कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना दुख है, वो उसने जान लिया। तो अब इसके लिए उसको भोग, और अब उसकी बुद्धि उस कार्य के लिए भी नहीं रही। हम बुद्धि से तो सोचते हैं, मतलब बार बार मन बुद्धि इत्यादि का उपयोग करके ही हमारा ये चिंतन चलता है, क्या इसमें सुख है, ये करूं, ये काम मेरे लिए सुखकारी है, ये काम दुख, इससे दुख मिलेगा। हम अभी तक ये निर्णय करते रहते हैं ना, तो तभी उस रास्ते पर चलते हैं, तभी हमारा एक निश्चित मार्ग नहीं रहता। कभी हम इस रास्ते पर चलते हैं, कभी उस रास्ते पर चलते रहते हैं, हम डगमगाते रहते हैं। परंतु इस स्थिति में उस साधक की ये बुद्धि से ये कार्य, जो भोग और अपवर्ग रूपी कार्य, जो उसका समाप्त हो गया, अब बुद्धि का उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचता। ठीक है, हो गया स्पष्ट कि अब उसको भोग की आवश्यकता ही नहीं है, बस उपयोग जो करना है, अपवर्ग तो मिल ही जाएगा, अब क्योंकि उसने ये सब जान लिया और उस विवेक को प्राप्त कर लिया। अब इसी का दूसरा स्तर कि जैसे, हाँ जी बोलो जी, चंचल बहन जी। हाँ, आपका म्यूट है। हाँ। भोग और अपभोग उपभोग में
क्या अंतर बता रही हैं आप? मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही। भोग और उपभोग में नहीं, भोग और उपभोग तो एक ही चीज होगी, भोग और उपयोग या प्रयोग, अच्छा। वो चीजें हैं जिसमें हम मन बुद्धि को साथ में लेकर वही आत्मा अपना ही सुख जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो चीज मेरे को बड़ी स्वाद लग रही है, हाँ जी। जो संसार की चीज अच्छी आकर्षक लग रही है, अच्छी लग रही है, उसको मैं अपना ही सुख मान लेता हूँ। इसमें ही मेरे को वास्तविक सुख मिलने वाला है, इसमें ही अच्छा। मुझे वास्तविक आनंद मिलने वाला है। इसके साथ इंद्रियों मन बुद्धि के साथ अपने को हम जोड़ लेते हैं, तो वो हो जाता है उपभोग, भोग या उपभोग। अच्छा, ठीक है जी। सुख दुख जो भी मिला, सुख सुख दुख को अपना समझ लिया। अब हाँ हाँ। कर्मों का भोग मिलता है। ये नहीं समझा कि ये तो शरीर के हैं, हाँ मैं जी, तो, हाँ ये फर्क। ठीक है। मुझसे अलग है, मुझसे अलग है ये चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो जो भी सुख भी मिलता है हमें कर्मों के अनुसार भी, जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार भी सुख दुख मिलता है, वो भी तो शरीर का ही सुख दुख मिलता है ना। वही भोग, बिल्कुल। भोग अपवर्ग का दृश्य, इसीलिए हमको ये जन्म मिला है पिछले कर्मों का भोग करने के लिए और आगे अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। तो अब उसकी वो स्थिति समाप्त हो गई, जो हो रहा है वो मैंने उसका बस उपयोग प्रयोग करना है, वो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। परमात्मा ने अब दिया है मेरे को, इसको अपना नहीं समझकर शरीर का ही ये सुख दुख है वो समझकर ही उस तरह से वो चलता है, और अपवर्ग तो उसको मिल भी जाएगा। वही सामान्य रूप में उपयोग प्रयोग करता आवश्यकता के अनुसार, जितनी जितनी आवश्यकता है। ठीक है, हो गया स्पष्ट? ठीक, हाँ जी स्पष्ट है बिल्कुल। तो अब जब बुद्धि का कार्य था भोग अपवर्ग, वो उसने पूर्ण कर लिया, हो गया। तो अब दूसरी बात क्या, कि अब ये जो बुद्धि है, सत्व आदि गुण किससे, बुद्धि इत्यादि किससे बने हैं? सत्व रज तम, इन कौनों से बने? इनसे ही बने हैं बुद्धि। तो अब जैसे वो अब उसकी उस साधक की के हिस्से में जो बुद्धि आई है, सत्व रज तम के जो गुण आए हैं, वो अब प्रलय की ओर जाने लगते हैं। आपको पता है मोक्ष का मतलब कि उसका इस प्रकृति के साथ जितना संयोग था वो अब कट जाएगा, वो बंधन ही कट जाएगा, है ना। अब वो मुक्त होने वाला है, बंधन कटने वाला है। तो अब बंधन इस बाह्य शरीर का ही नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी है। आपको पता है मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में ये सूक्ष्म शरीर भी साथ नहीं रहता। अभी जब हमारा ये शरीर नष्ट होता है तो हम मुझ आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता है, उसका बंधन है। सूक्ष्म शरीर है तो कर्माशय भी है, संस्कार भी है, और उसके आधार पर दूसरा जन्म भी मिलता है। अब जब वो मोक्ष की अवस्था में आता है तो उसको अगला जन्म मिलता ही नहीं, वो मुक्त हो गया, क्योंकि बुद्धि इत्यादि भी अब उसके उसके जो बुद्धि इत्यादि है वो समाप्त हो जाते हैं। पीछे भी हमने किया था, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, मतलब जो कृतार्थ हो गया, जिसने भोग अपवर्ग को प्राप्त कर लिया और जिसके लिए जो करना था कर लिया, उसके लिए प्रकृति समाप्त हो जाती है। प्रकृति समाप्त हो जाती है मतलब ये नहीं कि ये संसार समाप्त हो गया। अब उसके शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में, स्थूल शरीर के रूप में जो प्रकृति मिली हुई है उसके साथ, वो अब उसके लिए समाप्त हो जाएगी ना। अब उसको सूक्ष्म शरीर का बंधन रहेगा, ना उसको स्थूल शरीर का बंधन रहेगा। ठीक है। तो ये जो है, अब जब उसने उसकी बुद्धि हमें किस लिए मिली? विवेक करने के लिए, क्या भोग है क्या अपवर्ग है, क्या किस में सुख है किस में दुख है। जब वो स्थिति पे पहुंच गया, ये काम भी खत्म हो गया भोग अपवर्ग का, तो अब वो बुद्धि प्रकृति में, सत्व रज तम में, मूल प्रकृति में जाकर ऐसे मिल जाती है। उदाहरण दिया, जैसे कि पहाड़ से कोई पत्थर गिरता है ना, ऊपर पहाड़ पर कोई पत्थर गिरे गिरे गिरे, गिरता गिरता कहाँ जाता है? सीधा जमीन पर ही जाता है, कहीं रास्ते में अटकता नहीं है। उसके लड़खड़ाता लड़खड़ाता नीचे आएगा, अपने मूल पृथ्वी पर ही जाकर वो टिक जाता है। इसी तरह ये जो बुद्धि है, अब वो जो बुद्धि मन चित्त इत्यादि है, वो सीधा सत्व रज तम में जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि अब उनका कोई काम शेष रहा ही नहीं। तो उसने बुद्धि का जो उपयोग करना था, एक साधक को, एक योगी को करना चाहिए, वो उसने कर लिया। अब उसके लिए जैसे प्राप्तम प्रापणीयम कृतम करणीयम, जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया। अब किस लिए आवश्यकता?
हमें संसार की आवश्यकता इसलिए रहती है कि हमें संसार का ये सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हमें खूब धन ऐश्वर्य मिले, हमें अच्छे संबंधी मिले, अच्छे बच्चे मिले। अभी भी इस जीवन में भी हमारा ये नहीं रहता कि अभी हम खत्म हो जाएगा हमारा शरीर तो हमारा इनसे संबंध समाप्त हो जाएगा। रहता है कि हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं बना रहता। हमें लगता है कि अगले जन्म में फिर हम इनसे मिलेंगे, मतलब इनसे हमारा संबंध नहीं टूटने वाला। हमारे मन में यही चीज बनी रहती है ना, परंतु कोई बनेगा नहीं, मतलब ये इनके साथ हमारा संबंध हमेशा के लिए टूट गया। अब हमें संसार में आके हमें यश भी नहीं चाहिए, हमें संसार में आकर धन भी नहीं चाहिए, तो फिर संसार में किस लिए प्रवृत्ति होगी? होगी ही नहीं। हमारी प्रवृत्ति तो इसलिए बनी होती है क्योंकि हमारे यहाँ पर आकर्षण या इच्छाएं हमारी बनी रहती हैं। जब उस परमात्मा से ही रहा, परमात्मा से ही मेरा संबंध पक्का बन गया, तो अब मेरा जो संसार में आने की इच्छा ही नहीं रहेगी। अब बुद्धि उस तरफ जाएगी ही नहीं, वो सिर्फ ईश्वर की तरफ जाएगी। जो उस ईश्वर के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आत्मा की ही आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से का जो आनंद स्वरूप है उसकी अनुभूति सिर्फ आत्मा को ही होती है। तो आत्मा तो रहेगी ही, तो बुद्धि इत्यादि की आवश्यकता नहीं, वो खत्म होकर वो सीधा अपने मूल रूप प्रकृति में जाकर मिल जाएगी। ठीक है। तो इस अवस्था में फिर जब सात्विक जो भूमि है क्या हो जाती है, अब वो सत्व रज तम इन गुणों से भी रहित हो गया। जैसे परमात्मा निर्गुण है, आत्मा भी निर्गुण बन गया। तो ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। क्या प्रकाशित हो जाती है? परमात्मा के संग से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के आनंद से प्रकाशित हो जाती है, सब तरह के मलों से रहित हो जाती है, और वह एक कुशल केवली बन जाता है, कैवल्य को प्राप्त करने वाला, कि केवल मैं आत्मा। अब मेरे साथ हमें तो आत्मा को पहचानने के लिए हमको कितना प्रयास करना पड़ रहा है। बुद्धि, मन, शरीर, इनसे हम अलग करते करते स्वयं को अलग, पूरी तरह अलग नहीं कर पा रहे। तो अब उस स्थिति में जो योगी साधक है वो अपने आप को पूरी तरह से अलग, बिल्कुल जैसे पारदर्शी जल में, जल अलग है चंद्रमा की उसमें या सूर्य की किरणों का उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, समझ जाता है। ऐसे ही समझ जाता है वो कि मैं आत्मा इन सब से अलग हूँ पूरी तरह से, मैं परमात्मा का ही साथी, परमात्मा ही मेरे साथी। तो उस समय वो कुशली बन जाता है, कुशल, पूरी तरह से स्वच्छ, कुशल, निर्मल, निर्गुण, पूरी तरह से जो स्थिति उसने प्राप्त करनी है, जिस स्थिति के लिए ये मनुष्य जन्म मिला, वो बन जाता है। एक मिनट मोनी, दरवाजा बंद करना। ठीक है। तो ये 7 भूमियां होगी। हो गया स्पष्ट? दरवाजा तो जब ये स्थिति, जब ऐसा वो कुशल हो जाता है, मुक्त हो जाता है, गुणों से रहित हो जाता है, और अब कुछ चाहिए कि जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया इसमें। तो ये किसका परिणाम है? सारा विवेक ख्याति, जो अविप्लवा विवेक ख्याति, ऐसी विवेक ख्याति जो चरम उत्कर्ष तक, जिसकी पराकाष्ठा, अब उसके बाद उसको कुछ और विवेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके सारे संस्कार क्लेश सब दग्ध बीज हो चुके हैं। तो अब इस स्थिति में उसकी बुद्धि इस तरह की हो जाती है। पहले तो बुद्धि में ये सारा ज्ञान हो जाता है, हे हेतु हान हानोपाय, ये सारे ज्ञानों के जो कल हमने किए थे। अब उसके बाद वो होने पर अब बुद्धि का कोई विकार शेष नहीं रहा। भोग अपवर्ग, अब भोग की भी आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ जो आवश्यक है उन चीजों का प्रयोग ही करता है। इस तरह से अब उसकी बुद्धि को कुछ करने की जरूरत नहीं, अब वो अपने मूल रूप में धीरे धीरे चली जाएगी, और मृत्यु होने पर, शरीर छूटने पर वो निर्गुण हो जाएगा। आत्मा केवल आत्मा ही रहेगी। अब उसमें सूक्ष्म शरीर उसके साथ नहीं रहेगा, केवली बन जाएगा। केवली बन गया मतलब कैवल्य को प्राप्त हो गया, केवली भाव को। हाँ जी मनी जी, अक्षिता जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते। एक तो नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है आचार्य जी, जब निराकार, तो परमात्मा निराकार आत्मा है, फिर हाँ भी जी। ये विद्वान शास्त्र ये कहते हैं
कि इतनी आत्माएं हैं कि एक सुई की नोक पर आ जाएं। एक तो यहाँ अटक जाती हूँ मैं, अपने चिंतन करती हूँ। दूसरा ये आता है कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं जब निराकार है तो? फिर जैसे ये उदाहरण देते हैं हमारे विद्वान कि किसी मकान में जब सामने से सूर्य की रोशनी आती है तो कुछ बहुत ही सूक्ष्म से तिनके से आती है कि इस भाव की है आत्मा। तो अब मुझे ये बताइए आचार्य जी, निराकार है आत्मा परमात्मा, तो फिर कैसे सुई की नोक पर आ रही है, कैसे वो फिर उदाहरण दे रहे हैं? ये मैं अटक जाती हूँ। हाँ जी, देखो वो कुछ उदाहरण उनको देने पड़ते हैं कि हमें समझने के लिए। हम कल्पना नहीं कर पाते ना बिल्कुल कैसे कितनी छोटी होगी आत्मा। तो ये जो बताते हैं ना सूर्य की किरणों में जो आती हैं, खिड़की से जो किरण आई सूर्य की और उसमें हमें छोटे 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 कण दिखाई देते हैं, वो वास्तव में वो आत्मा तो उससे और भी सूक्ष्म है। ठीक है, इतने नहीं, वो तो आंखों से दिखाई, ये तो आंखों से दिखाई देते हैं, आत्मा तो आंखों से दिखाई नहीं देती है, बहुत ही सूक्ष्म है। निराकार का मतलब आंखों से दिखाई ना देने वाली चीज, जिसमें कोई रूप नहीं होता, जिसमें स्पर्श नहीं होता, तो वो सचमुच निराकार है। पर वो उसकी सूक्ष्मता बताने के लिए इसको, ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, इसको तो नहीं हम मानते कि ये जो किरणों में जो कण दिखाई देते हैं तो बहुत स्थूल चीजें हैं। जो सुई की नोक पर सारी आत्माएं आ जाएंगी, वो उनकी सूक्ष्मता बताने के लिए कि इतनी छोटी आत्मा है। इतना तो है कि आत्मा का उस तरह से कोई रूप रंग आकार नहीं है, परंतु आत्मा सर्वव्यापक तो नहीं है ना, है ना। वो कहीं पर जैसे हमारे हृदय प्रदेश में भी है अगर, तो किसी एक छोटा सा परिमाण, परिमाण कहते हैं जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई, समझ रहे हो, कहीं पर तो है ना। वो हृदय में जहां पर स्थित है हृदय गुहा, हृदय गुहा हमारी अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं। अब पूरे हृदय गुहा में नहीं है, उसमें भी बहुत छोटी सूक्ष्म होगी, परंतु जितने स्थान पर है उतने ही स्थान पर है ना, उसके आगे पीछे तो नहीं है। तो आचार्य जी आचार्य जी हृदय प्रदेश में परमात्मा को बताते हैं, हृदय प्रदेश में आत्मा है। हाँ, तो क्या हो गया, इनको किस स्थान की आवश्यकता ही नहीं है। अब परमात्मा यहाँ सब जगह है ना, तो हम ठीक है, बैठे ठीक, हैं ना वहीं पर, समझ में आ गई, समझ में बैठे आ हैं ना। गई। तो हाँ, परमात्मा को किसी स्थान की, वायु भी है यहाँ पर वायु तो फिर भी थोड़ा स्थान घेरती है। हम जहाँ पर बैठ जाते हैं वहां से वायु, बहुत सारे ये प्रयोग करते हैं लोग कि किसी बोतल में वायु भरी, फिर कोई पानी डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं और वो वायु बाहर चली जाती है, वो अलग चीज है। मतलब एक मोटा सा स्थूल उदाहरण मैं बता रही हूँ। तो ऐसे परमात्मा को किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। वहां ठीक। जहां अभी भी है परमात्मा और हम बैठे हैं, वहां पर दूसरी चीज भी आ सकती है। आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, ऋषि दयानंद जी ने जो उदाहरण दिया है लोहे में, है, लोहे में जैसे विद्युत प्रवेश कर जाती है, करती है ना। अब लोहे की तार, कितनी छोटी तार जो तांबे की, लोहे की, उसमें बिजली होती है कि नहीं, करंट होता है या नहीं होता, होता है। तो दोनों चीजें इकट्ठी प्रवेश की हुई है ना, क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो विद्युत है या अग्नि है, वो उस तार से सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अग्नि एक गोला हमने लोहे का डाला और उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है, लाल बन जाता है ना। कैसे लाल बन जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म, बड़ी चीज में छोटी चीज चली जाती है। तो इसी तरह परमात्मा जो है, वो परमात्मा को तो हम किसी से उपमा दे ही नहीं सकते, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसीलिए वो आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट हो जाता है परमात्मा, पर वो इतना, उसके लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। और ये जो सुई की नोक के पर इतनी उसकी सूक्ष्मता बताने के लिए है कि अब किसने सुई की नोक पर इकट्ठी की है आत्माएं या इन्हें भी, इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि हम उनको इकट्ठा करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। ये जैसे एक बताया ना, बालाग्र शत भाग से शतदा कल्पित, उसमें भी उपनिषद में आता है, बाल की नोक के हम 100 टुकड़े करें, फिर उसके भी एक एक टुकड़े के 100 टुकड़े करें, तो उतनी सूक्ष्म है आत्मा। तो अब किए जा सकते हैं कि बाल की नोक लें,
उसके 100 टुकड़े करें, फिर एक टुकड़ा लें उसके 100 टुकड़े करें, कर तो नहीं सकते ना। मतलब एक कल्पना के रूप में भी इतनी सूक्ष्म है आत्मा। तो वो सिर्फ बताने के लिए कि इतनी छोटी है आत्मा कि वहां पर भी हम सब आत्माओं को इकट्ठा कर सकते हैं। और परमात्मा वाला आपकी शंका दूर होगी कि परमात्मा को किसी स्थान की, इन चीजों के स्थान की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी। दीदी, जैसे अभी बताया कि पहले 4 में मन का कार्य, मन का अधिकार समाप्त हो जाता है, जो मन का कार्य है भोग और अपवर्ग कराना। तो आत्मा के 4 में नहीं, पहले 4 में पहले 4 में ज्ञान रूप में ये चारों चीजें, हाँ वो हो गई। तो भोग उसमें अपवर्ग फिर 5वें में आए। दीदी, फिर उसके बाद था कि योगी के लिए प्रकृति समाप्त हो जाती है, यानी उसके लिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर का बंधन नहीं रहता। तो दीदी, इस सूक्ष्म वो अपने कारण की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दीदी, सूक्ष्म जो उसका स्थूल शरीर है, उससे क्या वो योगी बाधित नहीं होता शारीरिक कष्ट आने पर या कुछ भी? हाँ ठीक है। वो जो स्थूल, ये जो है कि ये बुद्धि अपने गुणों में मिल जाएगी, ये मृत्यु के बाद की ही बात है। तो स्थूल शरीर तब, जब तक जिंदा है, वो जीवन मुक्त है, तब तक तो उसका स्थूल शरीर भी रहेगा और सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, है ना। बुद्धि तब तक तो रहेगी। मतलब कि उसकी जो कार्य है, अब हम घर में मान लो अभी भोजन बनाना है, ठीक है, हम भोजन बना रहे हैं, आटे का काम था, हमने आटा निकाला गूंद करके, ये हमारा काम खत्म हो गया, इसको एक तरफ रख देते हैं कि जब अब रोटी बनानी होगी तब हमारा काम होगा। तो ये एक मोटा उदाहरण दे रही हूँ। तो इसी तरह जब अब बुद्धि होते हुए भी अब उसको, उसका प्रयोग करने की कोई किस लिए करना, विवेक के लिए। हम बार बार सोचते हैं, समझते हैं कोई चीज, इसमें सुख है या दुख है, ये मेरे लिए ठीक है या गलत है। अब उसकी वो स्थिति खत्म हो गई, अब वो उस चरम लक्ष्य तक पहुंच गया, उसको पता है कि अब मैंने सोचना समझना मेरे लिए खत्म हो गया। मतलब कि जो सोचना था समझना था वो मैंने कर लिया। अब जो उसका स्थूल शरीर में आप कह रहे हो बाधा, अब उसके भोग तो जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही, वो तो प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर के जो भोग हैं, जिससे उसको ये जन्म मिला, अब उसके सुख दुख रोग इत्यादि जो है वो मिलते हैं उसको, पर वो बाधित नहीं होता ना। मतलब कि उसने अपने आप को आत्मा समझ लिया है, उस दुख को वो दुख अनुभव ही नहीं करता कि मुझे आत्मा को है नहीं, मेरे कर्मों का भोग है, ये हो जाए तो उसमें मस्त रहता है ना, सम रहता है, वो परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहता है, उसके आनंद में ही अपने समाधि में रहेगा। या जो कष्ट है उसको उस कष्ट के रूप में ही उतना ही भोगेगा। मतलब अविद्या पूर्वक हम जैसे बड़ा बना लेते हैं, उसमें दुखी होते, मन को भी जोड़ लेते हैं ना साथ में, उसको बड़ा बना लेते हैं, वो नहीं वो करता, उसमें इतनी सहन शक्ति भी आ जाती है। अब उपासना का फल लिखते हुए महर्षि दयानंद जी ने कहा ही कि ऐसे व्यक्ति, मतलब उपासना का फल ये होता है कि पहाड़ जैसा दुख भी उसके आगे राई बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो योगी है, चाहे उसको कितने भी शारीरिक कष्ट होंगे, तो उस कष्ट को वो कष्ट समझता ही नहीं, वो अपने में ही मस्त रहता है, मन को उसके साथ जोड़ता ही नहीं है, अपने ही आत्मा के साथ। मैं आत्मा निर्लेप हूँ, मुझको कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो उसकी वो स्थिति हो जाती है, जीवन से मुक्त हो गया। मतलब जीवन होते हुए भी, जीते हुए ही वो मुक्ति में है, उनके साथ उसने अपना संबंध नहीं जोड़ा हुआ। शुद्ध केवली केवल में आत्मा ही, आत्मा जैसे निर्लेप है, आत्मा को कोई दुख सुख नहीं, वो बस वैसे ही अनुभूति उसको होती है। ठीक है दीदी, वो पिछला भी याद आ रहा था, एक बार आपने बताया था कि मन रहता है, मन रहता है जब तक वो शरीर से नहीं छूटता। तो मन में अविद्या के संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। केवल मन उसलिए रहता है कि उसने जो ईश्वर साक्षात्कार किया, उसी के संस्कार बार बार उभरते हैं और अविद्या के संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हाँ, जब वो स्थिति होती है तो फिर तो खत्म, मन बुद्धि चित्त जो इन सारे संस्कार वो पुराने उसने दग्ध बीज कर लिए, अब उसको कोई प्रभाव ही नहीं डालते ना, हाँ, वो होते ही है। असंप्रज्ञात समाधि के प्रसंग में आपने बताया था ना, तो तो सच में जो स्थिति तो मतलब है, होती है, ये नहीं कि वो भूल जाता है, उसको सारा पता है, ये चोर है तो ये गलत बात है, ये ठीक है, पर उसका आकर्षण उस तरफ होता ही नहीं, वो भोग करता ही नहीं ना उन चीजों का। जिन जैसे कुछ चीजों में हम लोग भी ऐसे हैं ना, कुछ चीजें मांसाहार शराब इत्यादि जुआ,
इनसे हमारा क्या, हमारे सामने पड़े रहे तो हम मन होता है क्या करने का, मतलब बिल्कुल ही नहीं होता ना। वही स्थिति उनकी हर भोग में उनकी वैसी स्थिति बन जाती है। उनके लिए है या नहीं पता तो है, ये नहीं कि भूल जाते हैं, उनको पता तो है ये अच्छी चीज है बुरी है, पर उनका मन आकर्षण होता ही नहीं उस तरफ। तो क्योंकि वो पूरा विवेक हो चुका है, कारण कि विवेक हो चुका है कि ये तो यहाँ पर जाना है तो मैं सांप की खाई में जाऊंगा तो सांप से डसा जाऊंगा, उसने पहले सोच लिया ये। तो अब हमें भी सोचने की, सांप सामने आ जाए तो हमें क्या सोचने की जरूरत पड़ती है? नहीं जी, यहाँ ये तो खतरनाक है, भागो यहाँ से दूर ही रहना अच्छा है। हम मारेंगे नहीं पर दूर रहना अच्छा है। तो वो योगी भी, उसकी भी वही स्थिति है, उस भोग की तरफ उसकी स्थिति जाती नहीं, वृत्ति जाता ही नहीं उसका मन। हाँ जी आरती जी। सूत्र और बता दो एक बार आचार्य जी प्लीज। हाँ, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, मैंने लिख के भेजा है ना देख नहीं आपके पाई। हाँ देख लेना। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हाँ एक आरती जी आप हाँ पूछ रहे जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते हाँ जी जी। सभी को। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि आत्मा सभी के अंदर होती है, छोटे से छोटे जीव के अंदर भी है, हाँ जी। जो आजकल बच्चे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अमीबा, उसमें भी है। अब एक प्रश्न ये है कि वायरस, एक तरह का बैक्टीरिया है ना वायरस भी, हाँ तो जी। जब वो वायरस शरीर से बाहर होता है तब तो वो निर्जीव है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। जैसे ही वो हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसमें आत्मा कैसे आ जाती है, वो कैसे हमारे, नहीं ये कौन कहता है कि वायरस में आत्मा, बाहर रहता है तो आत्मा नहीं होती? क्योंकि वो तो निर्जीव होता है, उसमें तो कुछ हलचल नहीं होती, कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो। देखो मेरे को इस विषय में ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर अगर वो ऐसा है, मतलब और किसी को है इसके बारे में नॉलेज कि वायरस बाहर होता है तो उसमें निर्जीव होता है? हाँ, निर्जीव आचार्य होता जी ऐसा कौन सा हलचल है, कौन सी आत्मा है? आप सृष्टि के प्रारंभ में देखियो, जब आत्मा बेहोश पड़ी है, साधन दिया परमात्मा ने, तभी तो उसने कुछ इच्छा प्रयत्न द्वेष किया। अब कोई वायरस है बिना आत्मा के कैसे हलचल करेगा? नहीं नहीं देखो, नहीं हम नहीं कह सकते, मेरे को तो पता नहीं क्या इस विषय में। आप कंचन जी किसी साइंस स्टूडेंट से पूछना कि हाँ ये जो ठीक है। वायरस होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं हमारे शरीर में आके, वायरल हाँ इन्फेक्शन, रोगाणु कहेंगे ना हाँ, ये। जिसको हमें वायरल इन्फेक्शन भी बोल देते हैं, हाँ जी तो हाँ ये जी। वायरस जब शरीर के अंदर हमारे आता है तब वो एक्टिव होता है, तब वो उसमें हाँ एक्टिविटी नहीं आती ये है। हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो तो मैं वैसे उस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि क्या ऐसे ही होता है। हाँ पर जी, अगर वो निर्जीव भी होता है तो हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर गया तो वहां पर उसको वैसा वातावरण जो उसके अनुकूल वातावरण है, तो वो अगर मिल जाता है तो उसमें आत्मा परमात्मा की कृपा से प्रविष्ट हो सकती है, वो सजीव बन जाता है वैसी ही अनुकूल परिस्थिति होने में। जैसे बीज बीज है, गेहूं है, तो कल भी मैंने इसका उदाहरण दिया था। अगर वो गेहूं पड़ा हुआ है ऐसे तो वो निर्जीव ही है ना, उसमें जीव नहीं है। पर जब हम मिट्टी, खाद, पानी, उसमें नमी आती है तो उसमें वो उगने लगता है ना, पेड़ अंकुरित हो जाता है ना, तो उसमें आ जाता है ना फिर जीव। हाँ क्योंकि जी, वैसी अनुकूल परिस्थिति आने में, ऐसे उस वायरस को, रोगाणु को अपने अनुकूल शरीर में वो चीजें मिल जाती हैं जो तत्व उसको चाहिए, तो वो लेकर उनमें वो फिर सजीव हो जाता है। अच्छा, इसमें और फिर वो अपनी एक्टिविटी हमारे शरीर हाँ के हाँ अंदर जी जो भी हाँ, बीमारी कर रही थी वो कर देता है। हाँ जी। ठीक है। इसको बोलते हैं अनुशयी आत्माएं, जो अनु हमारे शरीर, क्या बोलते हैं? अनुशयी आत्मा मतलब कि अभी भी हमारे शरीर में बहुत सारे कई जीवाणु, रोगाणु होंगे हमारे हाँ जी, शरीर में, अभी भी तो है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वो एक्टिव नहीं है ना, हम्म, एक्टिवेट नहीं, वो कुछ नहीं कर पाते। जैसे ही हमारे शरीर में उस तरह का खान पान जाता है, वैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है ना। हम्म। तो ये अनुशयी का मतलब क्या हाँ है? मतलब कि आराम से शयन करती रहती हैं, मतलब अच्छा, शरीर में एक आत्मा होते हुए भी वो बीच में पड़ी रहती हैं, शयन करती रहती हैं, मूर्छित जैसे रहती हैं। हम्म, और जो हम एक आत्मा है, एक आत्मा को अधिष्ठाता आत्मा बोलते हैं, जो इस शरीर का अधिष्ठान,
हाँ जी, जिसके कारण ये हमारा शरीर काम कर रहा है, जिसकी मर्जी से हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, जिसकी इच्छा से हम मतलब शरीर से मेन आत्मा हो गई, हाँ मेन जी, आत्मा हाँ, जो वो हाँ जी, अधिष्ठाता है, और हाँ, बहुत सारी अनुशयी आत्माएं जो हैं वो हमारे अंदर हाँ, हैं। हाँ जी, तो वो अपनी वो वो आत्माएं जो हैं वो जीवन प्राप्त करना चाहती हैं। हाँ नहीं, वो देखो उनकी अपनी इच्छा तो कुछ होती नहीं आत्मा की ना, अच्छा, जीवन प्राप्त करना चाहती हैं क्या, उनका जो भी कार्य भोग भोग योनियां ही है ना ये सारी, वो परमात्मा ने उस तरह का जिस जिस शरीर में उनका भोग होना है, जो उनसे हमें जो सुख दुख मिलना है वो उसके उनके अनुसार मिलता है। मतलब वो हमारे शरीर में रहते हुए भी अब हम किस तरह की क्रियाएं करते हैं, पान करते हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं कि उसमें वो फिर उभर आती हैं, वो एक जीवित होकर एक एक्टिवेट हो जाए, कार्य करने लगती हैं, और उनके अनुसार हमें रोग वैसे वैसे रोग होने लगते हैं। और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज भी तो हैं जो कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन इत्यादि करते हैं। हाँ जी, तो वो और जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, तभी तो इंसान और वीकनेस महसूस करता है। कहते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया जो लाभप्रद है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी अपनी क्रियाएं वो बाकी ईश्वरीय व्यवस्था से चलती हैं, जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे वातावरण में रहते हुए वो फिर करती हैं। और पर जो मैं आत्मा हूँ वो एक ही रहती है, अधिष्ठाता आत्मा जो इससे करता है, वो हमारे सुख दुख का भोग करवाने के लिए फिर परमात्मा वो अनुशयी आत्मा को वैसे वैसे बना देता है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और किसी ने पायल इन्होंने पूछा था, शोभा जी ने कुछ पूछना था। हाँ जी भाई, पूछना यही था, फिर आपने बता ही दिया। जैसे गेहूं होती है, सूखी हाँ जी, होती है, हाँ मिट्टी जी, और उसमें डालने से उसमें जान से आ जाती है। इसी हाँ जी, प्रकार बैक्टीरिया भी पहले हाँ जी, बड़े ठीक, होते हैं, ऐसे हाँ, अंदर जाते ही उनको वो मिल जाता है भोजन वगैरह, हाँ तो वो जी, जीवित हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आज तो काफी टाइम हो गया।